जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रकाश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से 13.1 को स्टार्ट किया था और प्रयास किया था कि पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, बट क्वेश्चंस नंबर 5 तक जाते जाते बीच में लाइट कट गई, जिसकी वजह से मैं क्वेश्चंस नंबर 8 तक कंप्लीट नहीं कर पाया। तो बचे हुए क्वेश्चंस को आगे आज देख लेते हैं एंड देन हम आगे चीज़ों को पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आज देखते हैं, चलते हैं डायरेक्ट और ज़्यादा बात ना करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, शायद ये क्वेश्चंस हम लोग कर लिए थे, फिर भी मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ आप लोगों को एंड देन आगे एक्सटेंड करेंगे। ओके, तो कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर से, फलक समझते हैं ना, एक सतह, फलक सतह पृष्ठ, ये सब एक ही चीज़ होता है साथियों। मैंने आपको बताया था ये बातें। जैसे ये हमारे पास एक घन है, तो हमको पता है एक घन में टोटल कितने सतह होते हैं, तो 6 सतह होते हैं। कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। कितने बात किया जाए पृष्ठ होते हैं, तो 6 पृष्ठ होते हैं। ये तीनों चीज सेम चीज है, यानी कहने का मतलब सतह बोल दे, आपको पृष्ठ बोल दे, आपको फलक बोल दे, ये तीनों चीज क्या है साथियों? सेम चीज है, राइट। और वो कितने होते हैं एक घन के अंदर? 6। तो अगर एक फलक को काट कर अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का जो व्यास है वो घन का एक किनारे के बराबर है, राइट। यानी मान लीजिए हम ऊपर से एक ऐसे काट दिया, एक घन का शेप ले लिया, सॉरी, एक घन में हमने क्या किया, एक बात करें तो इस प्रकार से, थोड़ा सा पेन चेंज करके मैं आपको बताऊं, इसमें से क्या काट लिए, एक अर्धगोला काट लिए। इस प्रकार से काटे कि अर्धगोले का जो व्यास होना चाहिए वो घन के एक किनारा के बराबर होना चाहिए। चलिए इसके बराबर हो गया। तो वो बोल रहा है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आसान है साथियों, आप समझने का प्रयास करेंगे। तो शेष बचे ठोस का जो आयतन होगा वो देखने का प्रयास करते हैं। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप अगर समझने का प्रयास करेंगे तो पृष्ठीय बोले या संपूर्ण पृष्ठीय बोले, ये दोनों एक चीज है। ओके सॉरी, तो ये दोनों सेम चीज है। तो इसलिए जब आपको पृष्ठीय बोले, तो मैंने आपको बताया था पृष्ठीय का मतलब होता है कि आप जितने भी भाग में, जितने भी सतह पे आप क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, यानी कलर कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब हम इस घन को पॉलिश करेंगे तो वो हर एक पार्ट में होगा, यानी कि ऊपर वाले पार्ट में आप एक, क्योंकि आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको समझाऊं। ये हमारे पास, इसको, ये तो ऐसे घनाभ है, इसको आप घन की तरह इमेजिंग करेंगे। अगर मान लीजिए कि इसके अंदर, मान लीजिए ऊपर है, अगर इसको हम अंदर कर दे तो क्या होगा, तो ये धंस जाएगा। ऊपर से सिर्फ आपको ऊपर में एक ऐसा भाग दिखाई देगा जो क्या होगा, वृत्त के शेप का होगा। सिर्फ ऊपर ऊपर से वृत्ताकार ऐसा होगा जो आपको क्या दिखाई देगा, खाली दिखाई देगा। बाकी का भाग क्या देखा, भरा दिखाई देगा। ओके, तो इससे ये पता चलता है जब इसको हम कलर करेंगे तो ऊपर वाला भी भाग कलर होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे तो होगा ही होगा, तो हम जब भी इसका बात करेंगे, यानी कि संपूर्ण की बात करेंगे, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तो ऊपर वाला पूरा आ जाएगा। बट आपको ऊपर में तो क्या होगा, एक वृत्त के शेप का, ये हमारा क्या होता है, घन अर्धगोला है, तो अगर इसको अंदर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में एक अपने जैसा वृत्त के आकार का मुंह खाली रखेगा। ओके, तो ये भाग को आपको माइनस करना पड़ेगा और इसको जब जोड़ेंगे अर्धगोले का, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हम जोड़ेंगे, राइट। तो चलिए इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन के जरिए। तो क्या हो जाएगा, घन का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर,
प्लस अर्धगोला का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 πr² हो जाएगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका लिखना पड़ेगा। अर्धगोले का संपूर्ण नहीं ले सकते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे 2 πr हो गया, माइनस क्या करेंगे, πr² कर देंगे। अब यहाँ से देखिएगा तो 6 इंटू भुजा, रहने दीजिए भुजा हमको दिया नहीं है, मानना पड़ेगा यहाँ पे भुजा स्क्वायर, इसको अगर माइनस करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। अब हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमको भुजा चाहिए, जो घन का भुजा हमको पता नहीं है, साथ साथ हमको आर चाहिए। अब हमको पता है कि घन का जो भुजा होगा वही अर्धवृत्त अर्धगोले का क्या होगा, व्यास होगा, राइट। तो हमको इसमें घन का भुजा नहीं दिया तो हमको मानना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं। हम्म। माना कि घन की भुजा बराबर एल, आगे इकाई लगा देते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा यूनिट नहीं दिया जिसलिए इकाई लेकर के चलेंगे। तो घन का जो भुजा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो अर्धगोले का व्यास के बराबर हो जाएगा। इस बात को भी आप समझेंगे। अर्धगोले का व्यास ये किसके बराबर हो गया, एल इकाई के बराबर, हमने माना है इसको। तो आप सोच सकते हैं अर्धगोले का व्यास भी इतना हो गया तो अर्धगोले का त्रिज्या कितना होगा। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या होगा, L/2 इकाई हो जाएगा, राइट। ये चीज़ें हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लगा देना है तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू आपने भुजा L माना तो L² हो जाएगा, माइनस पाई इंटू L/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा भी आप करना चाहेंगे, हम इसको इस साइड लिखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 6L² माइनस पाई L² बाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप एलसीएम लेके बनाएंगे तो जो आपके पास आएगा वो क्या हो जाएगा, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो आगे क्या लग जाएगा, वर्ग इकाई लग जाएगा। क्या, बिल्कुल लगेगा वर्ग इकाई। तो इस हिसाब से चीज़ों को आप करेंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया उसको समझते हैं। संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि एक कैप्सूल है जो एक बेलन का शेप का है और जो उसके दोनों सिरों पे एक अर्धगोला लगा हुआ है, यानी कि ये दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है। और आप उस कैप्सूल का लंबाई दे दिया है और उसका व्यास दे दिया है, तो बोल रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। तो कुछ कैप्सूल इस ऐसा देखने में लगता है। अब देखिएगा तो यहाँ तक तो ठीक है, फिर आगे कुछ इस प्रकार से किया रहता है कैप्सूल का, आप समझने का प्रयास करेंगे। और ये बोल भी दिया है कि आगे क्या लगा रहता है, अर्धगोला लगा रहता है, राइट। चलिए बढ़िया, हमने लगा दिया। अब क्या कह रहा है, इस कैप्सूल का जो लंबाई है, ये कुल लंबाई कैप्सूल में तो आपका अर्धगोला दोनों जुड़ जाएगा। ये जो लंबाई है वो आपका कितना दिया हुआ है, कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई जो दिया है वो साथियों दिया है 14 मिलीमीटर। ओके, और इसका जो व्यास दिया है, बेलन का व्यास, बोलिए बेलन किसमें, अर्धगोला भी बेलन में अटैच है, तो जो बेलन का व्यास होगा वही अर्धगोले का व्यास होगा। ओके, तो उसका जो व्यास दिया है वो कितना दिया है, 5 mm दिया है। यानी बात किया जाए एक मिनट, पूरे कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल का व्यास, कैप्सूल का व्यास लिखिए। या आप लिखने के लिए और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास, क्योंकि उसी में चिपका हुआ है, क्या हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास
ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट, वो आपका क्या हो जाएगा साथियों, जो दिया हुआ है 5 mm दिया है, 5 mm। इससे क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आर बराबर क्या होगा, 5/2 mm होगा। ओके, चीज आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करते हैं एंड देन आगे क्या कहता है। तो कैप्सूल का जो पृष्ठीय, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो कैप्सूल का लिखेंगे, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ कहाँ पे कलर कर सकते हैं। जब भी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो आपके दिमाग में ये चमकना चाहिए कि हम कहाँ किस किस भाग पे कलर कर सकते हैं। जब ये कैप्सूल को उठाइएगा तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ वक्र भाग पे आप कर पाइएगा। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको CSA बोलते हैं आप, प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोला। तो एक अर्धगोला प्लस एक अर्धगोला, कितना अर्धगोला होगा, 2 अर्धगोला, प्लस क्या लिखेंगे, 2 इंटू अर्धगोले, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पे बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या होगा साथियों, आप यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है इसका, 2πr इंटू एच। ये मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, अगर आप नहीं देखे तो सबसे पहले उसको जाके देखिए। बिना उसको देखे अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके चलिए, बाकी 2 इंटू अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2πr² होगा। अब यहाँ से देखिएगा तो 2πr इंटू एच प्लस क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। इसमें सब क्या होगा, πr दोनों में कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो 2πr कॉमन हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, h प्लस, और यहाँ से क्या बचा, 2r बचा। अब इसको सोल्व करना है, यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, h चाहिए। तो h मतलब क्या, बेलन का ऊंचाई। यहाँ पे आप समझेंगे h मतलब कैप्सूल का ऊंचाई मत दे दीजिएगा, वो बेलन का ही ऊंचाई होगा। तो अब देखिए बेलन का ऊंचाई कैसे निकलेगा। तो बेलन का ऊंचाई निकालने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कॉन्सेप्ट को, कि देखिए ये बहुत आसान चैप्टर है। अगर उसको आप अच्छे से देखिए, मैं आपको बता दूँ साथियों कि हर एक चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर हम उसको कंसेप्चुअली पढ़ने का प्रयास करेंगे तो, बिल्कुल ऑर्डर में पढ़ने का प्रयास करेंगे तो। अब एक वीडियो आप वहाँ देख लिए, किसी का और देख लिए, फिर किसी और का देख लिए, फिर आप चाहिएगा कि हम हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कमांड कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ आज थोड़ा कर लेते, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे भी नहीं होगा। हर एक चीज़ का सिस्टम होता है और हर एक चीज़ का ऑर्डर होता है। अगर उस चीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तभी जाके वो चीज़ें बहुत ही आसानी से हमको समझ में आता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। कहीं पे भी पढ़ते आप एक चैनल को चूज कीजिए जिससे आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा। ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को ही आप चूज कीजिए, ऐसा नहीं है। जिनका भी बातें आपको समझ में आता है, पर एक को पकड़िए, उनसे ही चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करिए। एक एक प्रॉपर नोट्स को बनाइए। बिना नोट्स बनाए आप चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक रख नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास नोट्स होगा, अगर आप कभी भी कोई चीज़ को भूलते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग है, कुछ टाइम बाद हम हर चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। तो वो नहीं भूलने के लिए क्या है, चीज़ों को आप बार बार रिवीजन करते रहिए, राइट। और उस चीज़ को रिवीजन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। तो इसलिए आपको प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब अगर कोई क्वेश्चंस का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, वो क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं बनता है तो नोट्स का रेफर करके आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बाकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगा। ओके, तो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखिए। आज मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर कि जो जिस टाइम पे बच्चे को जो देना चाहिए वो देते नहीं है, बाकी बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें बना के वहाँ पे डालते हैं, जिससे बच्चे भी डाइवर्ट होते हैं। उनको क्या है जो बना के डालते हैं कि हम और आप वहाँ पे डाइवर्ट हो जाते हैं। उस डाइवर्जन से आप बचिए। पूरा प्रयास करिए कि जहाँ अभी मेरा एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक है, जो मेरे लिए सही है मैं उन चीज़ों को फॉलो करूँ, उन चीज़ों को देखूँ एंड देन आगे बढ़ूँ। ओके, बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करें। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, मैं आपको 100% फॉलो करूँगा, डोंट वरी। तो बेलन की जो त्रिज्या है वो कितना, हाँ, तो हम बात करते हैं बेलन की ऊंचाई का, क्योंकि ये जो h है साथियों, ये h क्या हो गया आपका बेलन का ऊंचाई, बट ये कैप्सूल का ऊंचाई दिया है 14 mm। अब हम इस बेलन का ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो बेलन का जो त्रिज्या था, बेलन का त्रिज्या बराबर हम आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बात बराबर होगी। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, राइट।
अब देखिए 5/2 यानी कि ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ये भी इसका त्रिज्या होगा, ये भी इसका त्रिज्या होगा। आप सोचिए कि अगर हमको क्या निकालना है, अगर हमको h निकालना होगा, बेलन की ऊंचाई निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी कि h हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? कुल जो हमारे पास है वो 40 mm है। कितना है साथियों? 40 mm है। अब उसमें से क्या माइनस करेंगे हम? तो देखिए 3.5/2 प्लस 5/2 यानी कहने का मतलब 5/2 होता है, कितना होगा? 2 2 4 पॉइंट यानी कि 2.5 कितना हो जाएगा? 1 मिनट, कितना हो जाएगा? यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि इसमें से डायरेक्ट आप 5 माइनस कर दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा? 9 mm हो जाएगा। जो 9 mm क्या हो जाएगा? बेलन की ऊंचाई हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। अब यहाँ से इसमें आप आराम से इस फार्मूला में लगाइए, आपके पास r मिल गया, h मिल गया, आपके पास पाई है ही, पाई का वैल्यू रखिए, आपके पास एक शानदार सा आंसर आएगा जो आंसर इस क्वेश्चन का होगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों। सॉरी, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास का लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा सा चीज़ों को बताने का यहाँ पे प्रयास किए कि ध्यान दीजिए कि तंबू का आधार जो होना चाहिए वो कैनवास से नहीं ढका होना चाहिए, लेकिन नहीं ढका जाता है, राइट। इन चीज़ों को आप समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं और आगे देखते हैं। बार और हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस को पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है साथियों, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप कोशिश रखिए एक से एक बार में अगर आप समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा क्वेश्चंस को पढ़ें, 3 बार क्वेश्चंस को पढ़ें एंड देन उसको सॉल्व करने के बारे में सोचें। तो एक बार हम फिर से इस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। कोई तंबू एक बेलन का आकार का है। ओके, चलिए मैं बनाता हूँ। एक कोई तंबू है जो बेलन के आकार का है, मैं बना दिया। बहुत बढ़िया। जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, अध्यारोपित का मतलब होता है उसके ऊपर खड़ा है, राइट। चलो मैंने कर दिया एक शंकु खड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत खूब। चलिए बहुत बढ़िया। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, समझना यहाँ पे बेलनाकार भाग की बात कर रहा है, उसके ऊंचाई का, पहले ऊंचाई है फिर व्यास है, तो इसका मतलब पहले 2.1 है तो उसका ऊंचाई हो गया, व्यास 4 मीटर हो गया। अब देखिए इस हिसाब से पता चलता है कि व्यास बड़ा है उसका ऊंचाई कम है, तो इसका मतलब ये फिगर तो सही था, ये फिगर सही था, बट ये फिगर कुछ इस प्रकार से होगा। इसका हमको चौड़ाई ज़्यादा करना पड़ेगा, उसका व्यास बड़ा करना पड़ेगा, लंबाई को छोटा करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार से होगा। ओके, चलिए इसमें क्या कहा गया है, बेलनाकार भाग का जो ऊंचाई है वो 2.1 मीटर है, 2.1 मीटर। ओके, उसके बाद उसका व्यास जो बोल रहा है, ये जो व्यास है, ये व्यास जो बोल रहा है वो आपको कितना दिया है? 4 मीटर दिया है। बहुत बढ़िया। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई भी आपको दे दिया है, वो दिया है 2.8 मीटर। आसान है, आप समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास, यानी ये जो तंबू दिख रहा है, ये पूरा जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर को ये तंबू का नाम दिया गया है, क्योंकि डायरेक्ट बोल दिया एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो बेलन पे शंकु है तो ये पूरे शेप को कहा गया है क्या? तंबू कहा गया है, राइट। तो बोल रहा है
कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। इस तंबू को बनाने में जो कैनवास लगेगा उस कैनवास का क्षेत्रफल। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली क्या कह रहा है कि कितना दूर हम इसको पेंट कर सकते हैं। नीचे वाले भाग को बोल रहा है छोड़ने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया है आधार वाली को कैनवास में से नहीं ढका जाता है। तो आप समझ लीजिए बेलन का वर्कपीस क्षेत्रफल प्लस शंकु का वर्कपीस क्षेत्रफल जो हो जाएगा उतना ही क्या लगेगा इस प्रयुक्त कैनवास में लागत लगेगा, सॉरी क्या लगेगा, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो वही हो जाएगा, क्या होगा, यानी तंबू को बनाने में लिखेंगे तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास की लागत कैनवास की लागत। ओ माय गॉड, 1 मिनट कहाँ चले जाते हैं। कैनवास का क्षेत्रफल हमको निकालना है, फिर लागत की बात करेंगे। कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा साथियों, कहाँ कहाँ पे कैनवास लगेगा, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा, क्योंकि उस ऊपर वाले भाग तो हमारा शंकु ढका है तो इसलिए ऊपर तो लगेगा नहीं, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इस बात को आप समझेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉरी बेलन का, देखिए हम लिखते हैं सी एस, इससे आप समझेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सी एस ए, ये क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर इंटू एच होगा प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होगा। चलिए बहुत बढ़िया, एच यहाँ पे पाई आर एल, एल दिया है आपको, इसका जो बेलन का जो व्यास दिया है वो कितना दिया है 4 मीटर, तो उसी के ऊपर शंकु है तो शंकु का भी व्यास हो जाएगा, यानी कि शंकु का जो व्यास होगा, शंकु का व्यास बराबर क्या हो जाएगा बेलन का व्यास, राइट, बेलन का व्यास, ये जो आपको हो गया कितना हो जाएगा साथियों 4 मीटर हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए शंकु का जो शंकु की जो त्रिज्या हो जाएगा 1 मिनट, शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना हो जाएगा इसका आधा 4/2 मीटर, यानी कि 2 मीटर आ जाएगा हमारे पास, 2 मीटर इसका त्रिज्या आ गया, राइट। तो इन बातों को आप समझेंगे, एल एल आपको दिया ही हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है वो आपको दिया है 2.8 मीटर, राइट। तो ये चीज़ आप समझने का प्रयास करेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको रखना है और आपके उसके बाद क्या करना है, आपके पास एक आंसर आएगा तो ये पता चल जाएगा कि तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना लगा, यानी कितने क्षेत्रफल में, कितना क्षेत्रफल में क्या हुआ है वो कैनवास लगा है। चलिए इसको हमको बनाना बेटर रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या कॉमन आएगा। पाई आर तो दोनों में कॉमन है तो यहाँ से आ जाएगा 2h प्लस का एल हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व करने का प्रयास करते हैं एंड आगे बढ़ेंगे। तो पाई आर को रहने देते हैं, ओके, 2h, 2 इंटू एच का जो वैल्यू दिया है हमको वो 2.1 दिया है प्लस एल, एल जो दिया है वो 2.8 दिया है। अब देखिए इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं, पाई आर को एज इट इज़ रहने देते हैं, 2.1 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 2 2 4, 4.2 हो जाएगा प्लस 2.8 हो जाएगा। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो क्या आएगा, पाई आर तो कॉमन ही रहेगा, यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, 8 2 10, एक कैरी होगा, 4 2 6 हो जाएगा, यानी कि 6 हो गया। यानी कहने का मतलब पाई आर आप समझ सकते हैं। इसको हम थोड़ा कहाँ एक्सटेंड करें, चलो यहाँ पे ले लेते हैं। आप जैसे मैं गया हूँ, आपको नीचे मेरे पास पेज नहीं है, मतलब हम उसको स्लाइड को आगे नहीं कर सकते, दिक्कत हो जाएगा, बट आप इसको ऑर्डर में बनाना, उसको पूरे सिस्टमेटिकली बनाना, नीचे चले जाना, बट आप इसको समझिए। यहाँ पे पाई आर, पाई का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे कुछ लेने के लिए तो ऐसा नहीं बोला, तो 22/7 ले सकते हैं, 22/7
7 इंटू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू आपके पास कितना दिया है, वो आपको दिया है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, राइट। अब देखिए यहाँ पे इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12। ये तो कटेगा नहीं, चलिए कोई बात नहीं। 44 इंटू 6/7, जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 26, 264/7 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 264 7 से तो 7 × 21, 7 × 28 ज़्यादा होगा तो 7 × 21 होगा। यहाँ से 5 हो गया, ये कट गया। 7 × 8 = 56 ज़्यादा होता है, 7 × 7 = 49। यहाँ पे 49 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 14 में से 9 तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 0 देंगे, 7 × 8 = 56, 7 × 7 =